हेलो दोस्तों, चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम कुंडली के 9 से 12वां भाव देखेंगे और हमेशा की तरह वीडियो के अंत में एक टिप अपनी जिंदगी सुधारने के लिए। तो कुंडली का 9वां भाव भाग्य स्थान कहा जाता है। ये व्यक्ति का भाग्य अच्छा रहेगा नहीं रहेगा दिखाएगा। व्यक्ति की लंबी यात्राएं, धर्म में रुचि और हायर एजुकेशन ये दिखाता है। साथ ही व्यक्ति की लाइफ में कितने परिवर्तन होंगे ये दिखाएगा। 10वां भाव कर्म स्थान कहा जाता है। बेसिकली व्यक्ति कर्म कितना करेगा, उसका ओवरऑल प्रोफेशन में बढ़ोतरी होगी कि नहीं, व्यवसाय में उन्नति, पब्लिक में मान सम्मान प्रतिष्ठा, नौकरी में प्रमोशन मिलेगा या नहीं। 11वां भाव लाभ स्थान होता है। लाभ स्थान को समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ज्यादातर लोग इसको सोचते हैं कि ये धन लाभ की बात कर रहा है। ये वैसा नहीं है। लाभ स्थान का मतलब होता है ये जिस भी दूसरे भाव के साथ कनेक्ट हो जाएगा उस भाव को इंप्रूव कर देगा। अगर ये हमारे मकान के साथ कनेक्ट हो गया तो ये मकान खरीदने में मदद करेगा। अगर पैसे के साथ कनेक्ट हो गया तो ये धन प्राप्ति में मदद करेगा। अगर संतान के साथ कनेक्ट हो गया तो संतान प्राप्ति में मदद करेगा। तो ये लाभ देता है और इच्छा पूर्ति देता है। अब इच्छा पूर्ति हमेशा धन लाभ से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, हमें याद रखना चाहिए। तो ये भाव कुंडली का सबसे अच्छा भाव गिना जाता है। यही भाव हमारे को पॉपुलैरिटी दिखाता है। व्यक्ति कितना पॉपुलर होगा, लोग कितना पसंद करेंगे, उसके दोस्त कितने बनेंगे, कैसे होंगे, अच्छे या नहीं, और व्यक्ति चैरिटी के कामों में कितना जुड़ेगा, क्या एनजीओ एनपीओ में काम कर सकता है इत्यादि। 12वां भाव विदेश का और कमजोरी का होता है। अब इसको विदेश भाव क्यों बोला जाता है, इसको समझना जरूरी है। बेसिकली ये भाव दिखाता है कि व्यक्ति अपनी फेमिलियर एनवायरनमेंट से दूर चला गया। तो फेमिलियर एनवायरनमेंट जो है, अपने घर बार से दूर व्यक्ति तब जाता है जब विदेश चला गया। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने घर से दूर ऐसी जगह पर चला गया जहां के लोग देखने में अलग थे, उनकी भाषा अलग थी। जैसे कि नॉर्थ इंडिया का व्यक्ति साउथ इंडिया में जाके सेटल हो गया। अपनी फेमिलियर एनवायरनमेंट से दूर जाने का मतलब है कि व्यक्ति कब जाएगा, जब वो हॉस्पिटल चला गया, जेल चला गया, पागल खाने चला गया, रात को वो सो गया तो रात की नींद भी यहां से देखेंगे, मेडिटेशन में चला गया तब भी वो बाहर की दुनिया से दूर आ जाता है, तो मेडिटेशन यहां से देखते हैं। और मोक्ष भी इसीलिए यहीं से देखा जाता है। ये भाव कमजोरी भी देता है। जिन चीजों में ये भाव जुड़ा होगा दशा अंतरदशा में, वहां कहीं ना कहीं ये हर चीज में कमजोरी लाने की कोशिश करता है। जैसे कि ये अगर धन भाव के साथ जुड़ गया तो ये दिखाएगा कि धन प्राप्ति हो रही है मगर ये खर्चे भी दे रहा है, क्योंकि ये खर्चे का भाव होता है, लोन ईएमआई वापस करने का, या फिर धन प्राप्ति में ही कठिनाई हो सकती है। तो इस तरह से इन चार भाव को हमने समझना है। ये मोटा मोटा इनका इफेक्ट होता है। इनकी कनेक्शन कैसे करते हैं। 9वां भाव लंबी यात्राएं दिखाता है। अब 9वां भाव अगर 10वें भाव से कनेक्ट हो गया जो प्रोफेशन का है, मतलब कि प्रोफेशन के लिए लंबी यात्राएं हो सकती हैं या फिर प्रोफेशन में बदलाव हो सकते हैं। अगर 9वां भाव 11वें से जुड़ गया यानी कि लंबी यात्राओं से व्यक्ति को लाभ होगा। या फिर 11वां भाव चैरिटी के कामों का है, तो चैरिटी के कामों के लिए हो सकता है व्यक्ति लंबी यात्राएं करेगा। अगर 9वां भाव 12वें भाव के साथ जुड़ गया, 12वां भाव विदेश का होता है, तो लंबी यात्राएं और विदेश यहां पे जुड़ गए, अर्थात व्यक्ति की विदेश यात्रा ये करवा सकता है। उसी तरह से इन सब भाव को अगर हम, जो हमने पहले 8 भाव देखे थे, उनके साथ अगर हम कनेक्ट करते हैं तो अलग अलग तरह से रिजल्ट्स आते हैं। जैसे कि अगर चौथे भाव से हम गाड़ी खरीदना देख रहे हैं, चौथे के साथ 11वां जुड़ गया तो दिखाएगा कि व्यक्ति इस पीरियड में गाड़ी खरीद सकता है। अगर 5वें भाव के साथ 11वां जुड़ गया तो मतलब संतान प्राप्ति हो सकती है। अगर 7वें भाव के साथ 11वां जुड़ गया मतलब कि विवाह हो सकता है। इसी तरह से हमने देखना है, अगर लगन के साथ 11वां भाव जुड़ गया तो यह दिखाएगा कि व्यक्ति को स्वास्थ्य अच्छा रहेगा इस समय में।
तो इस तरह से हमें सभी 12 भाव की कनेक्शन करनी चाहिए। ये छोटे-छोटे एग्जांपल्स आपने समझ लिए होंगे। अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो उसमें कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, आपको ये कनेक्शन करनी अपने आप समझ आने लग जाएगी। आपको इसमें रटने की ज़रूरत नहीं है। ये धीरे-धीरे खुद ही आपकी पकड़ में आ जाएगा। तो आज के लिए टिप, अगर आपको अपनी बहनों की तरफ से कोई प्रॉब्लम है या आपकी बहनों को कोई प्रॉब्लम आ रही है, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन इत्यादि की, या किसी भी तरह की लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, तो दुर्गा माता की पूजा करिए। उससे इन कार्यों में लाभ होता है। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।